क्लास में हम लोग देखेंगे 50 वैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि आपके एग्जाम में 50 नंबर में 50 नंबर आए। और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितना ही बताएंगे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस सबसे पहले देखिए आपके सामने जो पहला यहाँ पर जो क्वेश्चन है वह है यहाँ पर सबका जो है आप लोग जो है कमेंट यहाँ पर जो है अपना जो है आंसर जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करते रहिएगा। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, तो गिनती की सभी संख्या को हम लोग कहते हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या जो है स्टार्ट होता है वो 1 से, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे शेर, ऑप्शन सी हो जाएगा। अपने ऑप्शन सी जितने भी स्टूडेंट बता रहे हैं उनका राइट आंसर है। अब अगले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, और अगला जो क्वेश्चन है वह है √12 का परमेकरण गुणांक क्या है। परमेकरण गुणांक पूछेगा तो क्या कीजिएगा, जो भी संख्या रहेगा उसका गुणनखंड तोड़िएगा, तो इसका गुणनखंड तोड़िए 2 गुना 2 और गुना 3 हो जाएगा। इसमें देखिए दोनों 2 के बदले एक बाहर निकल जाएगा, इसमें बच जाएगा रूट में क्या बच जाएगा। यहाँ पर देखना है कि रूट में कौन संख्या बचा है और उसी से उसमें गुना कीजिएगा, तब ये क्या बन जाएगा जी, परमेकरण बन जाएगा, यानी परमेय संख्या बन जाएगा। तो √3 से मतलब जिस संख्या से इसमें गुना करने पर आपका ये परमेय संख्या बन जाएगा वही आपका परमेकरण गुणांक। तो इसमें √3 से गुना कीजिएगा तो ये क्या बन जाएगा, आपका परमेय संख्या बन जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी जिस संख्या से गुना कीजिएगा वह परमेय बन जाएगा, वही आपका परमेकरण गुणांक होता है। अब अगले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, और अगला जो क्वेश्चन है वह पूछा गया यहाँ पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम 2 धनात्मक पूर्णांक के लिए निम्न से किसे परिकलित करने का तकनीक है। यानी यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा क्या निकाला जाता है, 2 संख्याओं का मौसा HCF निकाला जाता है। कहां पे है, ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, और अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछा गया यहाँ पर यदि p एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक सम पूर्णांक का रूप होगा। ध्यान दीजिएगा कोई 4 ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें 2 से भाग करके देखिएगा, जिसमें कम से कम एक बार 2 से भाग लग जाएगा वही आपका सम पूर्णांक होगा। तो ध्यान दीजिए ऑप्शन ए में दिया गया है 2p, इसमें 2 से भाग दीजिएगा तो ये कट जाएगा। कटने के बाद क्या आ रहा है इस पर ध्यान नहीं देना है, कम से कम एक बार भाग लगना चाहिए, तो भाग लग गया तो क्या होगा जी, आपका सम पूर्णांक होगा, यानी 2p जो होगा क्या होगा जी, आपका सम पूर्णांक का रूप होगा। अब अगले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, और अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे यहाँ पूछा गया और वह है कि किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होता है, तो जिसमें 2 से एक बार भी भाग नहीं लगेगा वही आपका विषम पूर्णांक होगा। तो देखिए इसमें 2 से भाग लग जाएगा, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन इसमें ध्यान दीजिए, इसमें 2 से भाग दीजिएगा तो ये तो लग जाएगा जी, 3 की हो जाएगा। यहाँ पर भाग लगने के बाद क्या है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये आपका क्या है, सम पूर्णांक है, ये भी क्या है, सम पूर्णांक है, ये भी क्या है, सम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक पूछा गया, यानी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। अगर आप ऑप्शन सी बता रहे हैं तो आपका 110% राइट आंसर है। अब अगले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, और अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे यहाँ पूछा गया हुआ है कि यदि 2 संख्याओं का गुणनफल, यानी 2 संख्याओं का गुणनफल a गुना b बराबर आपका दिया गया है 2166 दिया गया है, ठीक है, और कह रहा है मौस, यानी आपका यहाँ पर HCF दिया गया है, कितना दिया गया है यहाँ पर देख लीजिए 19 दिया गया है। आपसे पूछा गया है LCM, तो LCM बराबर फॉर्मूला आपको बताए हुए है कि a गुना b, यानी पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, अब बाटा क्या होता है जी, HCF होता है। तो इसका वैल्यू तो आपका यहाँ पर दिया गया है 2166 दिया गया है, HCF कितना दिया गया है 19, तो इसे कटाइएगा तो ये आपका 114 मर्त में कट जाएगा, यानी 114 इसका राइट आंसर होगा, यानी इसका एलसीएम जो होगा आपका 114 होगा, ऑप्शन सी में दिएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अब अगले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, और अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछा गया है यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा, जिसमें एक बार भी 2 से भाग नहीं लगेगा वही विषम पूर्णांक होगा। तो देखिए इसमें 2 से भाग दीजिएगा तो एक में इसमें जो है एक बार भी 2 से भाग नहीं लगेगा, अर्थात यही क्या हो जाएगा आपका जी, विषम पूर्णांक होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, और अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है 9 नंबर, और वह है कि संख्या 2.13 आपका 13 या क्या किया है रिपीट किया है, और देख लीजिए इसके लास्ट में क्या है, डॉट डॉट लगा हुआ है, और आपको हम बताए हुए जिस भी संख्या के दशमलव प्रसार के बाद डॉट डॉट लगा रहेगा वह सब अपरमेय संख्या होता है, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन पर मेरे प्यारे शेर और शेरनिया ध्यान दीजिए, अगला जो क्वेश्चन हुआ है 144 का आभास गुणनखंड में 2 का घातांक क्या होगा, यानी इसका आभास गुणनखंड में 2 कितना बार आएगा। चलिए इसका गुणनखंड तोड़ लीजिए, यहाँ पर 144 का ये तोड़िएगा तो यहाँ पर हो जाएगा आपका, यहाँ पर आपका 72, फिर इसे 2 से तोड़िएगा तो ये हो जाएगा 36, और फिर इसे 2 से तोड़िएगा तो ये आपका मतलब इसको 2 से भाग दीजिएगा तो ये 18 होगा, और फिर इसे 2 से काटिएगा तो आपका 9 हो जाएगा। इसमें 2 को देखना है, तो 2 देखिए कितना बार, 1 2 3 4, यानी आपका 2 जो है 4 बार, यहाँ पर 2 जो है 4 बार आया, और 9 को 3 गुना 3 लीजिए, आपको केवल जो है देखना है इसमें 2 कितना बार है, 4 बार आया, यानी 4 इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी में दिएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अब अगले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, और अगला जो क्वेश्चन हुआ है यदि a और b अभाज्य संख्या है तो a और b का लसागु क्या होगा। ध्यान दीजिएगा अगर 2 का अभाज्य संख्या दिया हो रहेगा और उसका लसागु यानी एलसीएम पूछेगा तो दोनों में जो है गुना करके केवल छोड़ देना है, तो क्या हो जाएगा, ए बी इसका आंसर हो जाएगा। तो कहां पे दिया गया, ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी राइट आंसर
हो जाएगा। बहुत ही अच्छा, अगर आप सी बता रहे हैं तो आपका करेक्ट आंसर है। अब अगले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, और अगला जो क्वेश्चन है वह पूछा गया यहाँ पर, दो परमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परमेय संख्या हो सकती है? तो अनंत, अनंत, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगर ऑप्शन डी बता रहे हैं तो आपका राइट आंसर है, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, और अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे यहाँ पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है? वे सभी संख्याएं जो एक से कटे और स्वयं से कटे वही आपका होता है अभाज्य संख्या। तो इसमें देख लीजिए आपका यह 23 ऐसा एक संख्या है जी केवल एक से कटेगा, नहीं तो खुद से कटेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जी? 23 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, और अगला जो क्वेश्चन हुआ है द्विघात बहुपद के शून्यों की संख्या होती है। तो द्विघात बहुपद का अधिकतम शून्यक जो होता है 2 होता है, रैखिक बहुपद का 1 शून्यक होता है, त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक होते हैं। तो द्विघात बहुपद को पूछा गया है, तो राइट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, डी में दिया गया है 2, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, और अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे यहाँ पूछा गया और वह है कि कौन रैखिक बहुपद व्यंजक है? यानी इसमें देखना है कि कौन ऐसा बहुपद दिया गया जिसका घात 1 है, यानी घात 1 वाले बहुपद को हम लोग कहते हैं रैखिक बहुपद। तो देखिए ऑप्शन ए में ही दिया गया है 2x - 5, और इसमें चर राशि का घात कितना है? 1 है, तो यही हो जाएगा आपका, यह रैखिक बहुपद हो जाएगा। अगर आप ऑप्शन ए बता रहे हैं तो आपका राइट आंसर है। चलिए प्यारे शेर और सर, यहाँ अगले क्वेश्चन पर आप लोग ध्यान दीजिए, और अगला जो क्वेश्चन है ये काफी मस्ट इंपोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। 16 नंबर क्वेश्चन है, यदि px = qx × gx और px का घात जो है वह दिया गया यहाँ पर 6 और gx का जो घात है वह दिया गया यहाँ पर 2, तो कह रहा है px बटा gx, कुछ नहीं करना है यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा। px बाटा आपसे पूछा गया है, gx का घात पूछा गया, कुछ नहीं करना है, ध्यान दीजिए। px का जो वैल्यू दिया है इसको अपने मन से क्या कर दीजिए, x की पावर 6 मान लीजिएगा, तो x की पावर 6। gx का जो वैल्यू दिया गया यहाँ पर इसको एक्स स्क्वायर मान लीजिएगा अपने मन से, इसका पावर मान लीजिएगा, नीचे x लगा देना है, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर, अब क्या करना है, इसको यहाँ पर जो है x के पावर 6 लिखिएगा और 2 को केवल ले जाएगा ऊपर, तो घटा दीजिए, यह हो जाएगा x के पावर यहाँ पर 4, यानी इसका जो घात होगा आपका कितना हो जाएगा जी? 4 हो जाएगा। और ऑप्शन ए में दिया गया, ऑप्शन ए राइट होगा। अगर आप ऑप्शन ए बता रहे हैं तो आपका 110% जो है करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, और अगला जो क्वेश्चन है 17 नंबर, और वह पूछा गया है, यदि बहुपद x² + 5x + 8 के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अल्फा प्लस बीटा बराबर फॉर्मूला होता है -b/a। तो देख लीजिए माइनस फॉर्मूला से b का मान इसमें कितना है जी? +5 है, तो 5 लिखिए, और यहाँ पर a का मान कुछ नहीं तो 1 है, यानी ये हो जाएगा -5 हो जाएगा इसका आंसर। तो देख लीजिए ऑप्शन बी में दिया गया, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, ठीक है। अगर आप ऑप्शन बी बता रहे हैं तो आपका 110% करेक्ट आंसर है। अब अगले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, और वह है एक चर वाले रैखिक समीकरण का हल होता है। तो ध्यान दीजिएगा, एक चर वाला रैखिक समीकरण का अनगिनत अनंत हल होता है। तो देख लीजिए आपका कौन सा ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन ए में दिया गया अनेक, और ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आपका, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए मेरे प्यारे शेर और सनिया, ध्यान दीजिए। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछा गया यहाँ पर, रैखिक समीकरण युग्म आपका x + 3y - 4 = 0 आता था 2x - 5y - 5y और -1 = 0 दिया गया। तो कह रहा है कि मतलब विरोधी है या अविरोधी, तो चेक कर लीजिए यहाँ पर a1/a2, ध्यान दीजिएगा a1 का मान कुछ नहीं तो 1 है, और a2 कितना है जी? 2 है। b1/b2 चेक कीजिए, तो b1 का मान देखिए तो इसमें आपका 3 है, तो 3 लिखिए, और b2 इसमें देखिए, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कितना है जी? -5 है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि a1/a2 जो है बराबर नहीं है b1/b2 के। क्यों नहीं बराबर है? क्योंकि 1/2 जो है वह -3/5 के कभी बराबर नहीं हो सकता है। तो यह बताए हुए है ना, a1/a2 जब b1/b2 के बराबर नहीं होता है तो यह क्या होता है आपका? यह क्या होता है? अविरोधी होता है, अविरोधी होता है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा इस सब बात को। अब अगले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, और अगला जो क्वेश्चन हुआ है, दो रैखिक समीकरण a1x b1y + c1 = 0 और a2x b2y + c2 = 0 के हल अनंत होंगे। अनंत कब होगा? जब a1/a2 बराबर होगा आपका b1/b2 और ये भी बराबर होगा c1/c2 के। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में तीनों बराबर दिया गया, ऑप्शन ए में ही दिया गया है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप ऑप्शन ए बता रहे हैं तो आपका 110% करेक्ट आंसर है। इसमें जितना भी क्वेश्चन आपको बता रहे हैं काफी मस्ट इंपोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, सभी क्वेश्चन को याद रखना है, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, और अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे 21 नंबर पूछा गया हुआ है कि x - 2y = 0 और 3x + 4y - 20 20 बराबर आपका 0, इसकी रेखाएं होगी, तो चेक करना पड़ेगा यहाँ पर। तो चेक कीजिए a1/a2 आपका, देखिए a1 का मान कुछ नहीं तो यहाँ पर 1 है, और a2 का मान यहाँ पर कितना हो जाएगा? 3। b1/b2 चेक कीजिए, तो b1/b2 b1 का मान कितना है जी? -2 है, और b2 कितना है जी? प्लस यहाँ पर 4 है।
तो 4, ये 2 कम 2 और 2 दूनी 4, यानी 1/-1/2 आएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर a1/a2 जो है वह b1/b2 के बराबर नहीं है। ध्यान दीजिएगा, a1/a2 जो है वह बराबर नहीं है b1/b2 के। तो इसका क्या कितना हल होता है, इसका कितना अद्वितीय हल होता है। और इसका ग्राफ खींचिएगा तो क्या होता है जी, प्रतिच्छेदी होता है। तो ग्राफ क्या हो जाएगा, प्रतिच्छेदी। और ऑप्शन ए में दिएगा तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। और अगला जो क्वेश्चन है वह पूछा गया है द्विघात समीकरण x² + 5x प्लस यहाँ पर आपका c प्लस c = 0 के मूलों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा। तो फॉर्मूला -b/a होता है, लगा दीजिए माइनस फॉर्मूला से। 20 में 5 है तो 5 लिखिए, ये यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, यह हो जाएगा इसका राइट आंसर -5। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन बी में है और ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में मेरे प्यारे शेर और शेरनिया ध्यान दीजिए। अगला जो क्वेश्चन है वह है समीकरण px² + qx + r = 0 में विवेचक का मान क्या होगा। विवेचक यानी डी बताना है आपको। तो डी = फॉर्मूला होता है b² माइनस आपका 4ac होता है ना। बी इसमें देखिए तो क्या है जी, आपका क्यू है, तो क्यू का स्क्वायर कीजिए माइनस आपका फॉर्मूला से 4, और ए का मान क्या है जी, यहाँ पर पी है तो पी लिखिए, और सी देखिए इसमें क्या है आपका आर है तो आर लिखिएगा। ठीक है, यह हो जाएगा q² -4, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा -4pr। तो कौन सा ऑप्शन में है, यहाँ पर q² -4pr ऑप्शन बी में दिया गया, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। बहुत ही यहाँ पर तेजी से आप लोग रिवीजन कर लीजिए, ये सभी क्वेश्चन काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है। और यहाँ पर जो है टाइम जो है बहुत आप सभी के पास जो है कम बचा हुआ है, तो अधिक से अधिक आप क्वेश्चन को रिवीजन कीजिए ताकि आपके एग्जाम में ये सब क्वेश्चन पूछा जाए तो आपसे छूटे नहीं। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। और अगला क्वेश्चन है द्विघात समीकरण 4y² + 4y + 1 = 0 के मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल मतलब अल्फा × बीटा। फॉर्मूला क्या होता है मेरे प्यारे शेर और शेरनिया, क्या होता है जी, c/a होता है। c का मान 1 है तो 1 लिखिए, और इसमें आपका a का मान जो है वो 4 है, तो यानी 1/4 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन में, ए में, तो ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतने फास्ट अपने बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। हुआ है समीकरण यहाँ पर आपका 3√3x² + 10x + √3 = 0 का विवेचक यानी डी क्या होगा। तो डी = फॉर्मूला b² -4ac लिख दीजिए। बी का मान इसमें देखिए आपका 10 है तो 10 का स्क्वायर कीजिए, उसके बाद -4। ए का मान देखिए इसमें 3√3 है, 3√3 है, और सी का भी मान कितना है जी, इसमें √3। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 10 का स्क्वायर कीजिएगा तो 100 होगा। सबसे पहले इसमें गुना कैसे होगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए, √3 से √3 में गुना कीजिएगा तो 3 होगा, √3 से √3 में गुना 3, और 3 से 3 में तो 9, और 9 चौका कितना होता है जी, 36। अब 100 में से 36 को हटाइएगा तो 64 आ जाएगा। अगर आपका 64 आंसर आया तो समझिए आपका 110% जो है करेक्ट आंसर है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अब अगले क्वेश्चन में मेरे प्यारे से ध्यान दीजिए, हुआ है एपी यहाँ पर 4, 10, 16 आपका 22, 28 सार्व अंतर यानी डी पूछा गया है, कॉमन डिफरेंस डी पूछा गया। तो इसमें से इसको घटा दीजिए, यानी दूसरा में से आपको पहला घटा देना है। 10 में से 4 को घटाइएगा कितना आ जाएगा जी, 6 आ जाएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर। इतने फास्ट क्वेश्चन को बोर्ड एग्जाम में सॉल्व करना है। ठीक है, बिल्कुल नहीं डरिए, सभी क्वेश्चन बहुत ही ईजी आपके एग्जाम में पूछा गया है, और आप लोग बिल्कुल नहीं डरिए, हम जो पढ़ा रहे हैं केवल उसको कंप्लीट कीजिए, इसी में से आएगा, इसके बाहर से एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में ध्यान दीजिए। हुआ है 13 और 19 के बीच समांतर माध्य क्या होगा। जब भी समांतर माध्य पूछेगा, जितना संख्या रहेगा उस सबको जोड़कर, और जितना संख्या रहेगा उससे भाग करना है। तो 2 को संख्या है तो पहले इसको क्या करना है जी, जोड़ दो। तो यहाँ पर 13 और 19 को जोड़िएगा, कौ को संख्या 1 2, तो 2 से भाग करना है, तो जोड़िएगा, यह हो जाएगा आपका यहाँ पर 32, और 32 में 2 से भाग कीजिएगा तो यह आपका 16 हो जाएगा। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा जी, ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी बता रहे हैं तो आपका 110% करेक्ट आंसर है। अब अगले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। हुआ है करा है यदि किसी एपी का सामान्य पद 3n + 5 हो तो इसका सार अंतर। मेरे प्यारे से याद रखिएगा, जो भी संख्या n के साथ गुना में रहेगा वही सार अंतर होगा। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में, जो भी संख्या n के साथ गुना में रहेगा वही आंसर होगा। तो 3 गुना में है तो लगा दीजिए ऑप्शन सी, और ऑप्शन सी बता रहे हैं आपका 110% करेक्ट आंसर है। अब अगले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। और अगला जो क्वेश्चन हुआ है 1 5 9 13 17 21 का समांतर श्रेणी में है तो इसका पादांतर यानी इसका सार्व अंतर क्या होगा। तो यही डी बताना है। तो कैसे, यहाँ पर क्या कीजिए, 5 में से 1 को घटाइए, यानी दूसरा पद में से पहला पद। तो 5 में से 1 को घटाइएगा तो क्या आ जाएगा जी, 4 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन में है, 4, ऑप्शन डी में है। तो ऑप्शन डी अगर आप बता रहे हैं तो मेरे प्यारे से आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर करा बिंदु 4 3 किस चतुर्थांश में स्थित है। यह जितना भी टाइप का क्वेश्चन आपको बता रहे हैं इसी टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। ठीक है ना।
चलिए यहाँ पर बताना है, तो ये देखिए दोनों जो है प्लस प्लस में है, यानी आपका क्या हो जाएगा जी, यह पहला चतुर्थांश यानी प्रथम कोऑर्डिनेट में, तो ऑप्शन ए में दिया गया प्रथम चतुर्थांश, तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका राइट। अब अगले क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, अगला जो क्वेश्चन हुआ है कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 6 4 के कोटि का मान क्या होगा, तो दूसरा जो वैल्यू होता है उसी को हम लोग कहते हैं कोटि, यानी y के निर्देशांक को हम लोग कहते हैं कोटि, तो y का मान इसमें 4 है तो कोटि हो जाएगा 4, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, अगला जो क्वेश्चन हुआ है बिंदु 2 3 की मूल बिंदु से दूरी क्या होगी, मेरे प्यारे से याद रखिएगा मूल बिंदु से दूरी सूत्र होता है √x² प्लस y² होता है ना जी, तो x का मान इसमें आपका 2 है तो 2 का स्क्वायर कीजिए और y का मान 3 है तो इसका स्क्वायर कर दीजिए और उसके बाद सॉल्व कर दीजिए, 2 का स्क्वायर कीजिएगा 4 होगा, 3 का स्क्वायर कीजिएगा 9 होगा और जोड़ दीजिए, यहाँ पर √13 इकाई आएगा, √13 इकाई कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी बता रहे हैं तो आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन है किसी बिंदु के y अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाती है, मेरे प्यारे से याद रखिएगा इस टाइप से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बिल्कुल जो है 110% पूछा ही जाएगा, तो y अक्ष से पूछेगा तो y के उल्टा क्या समझिएगा, आप x निर्देशांक बोलिएगा या आप भुज बोलिएगा, तो x निर्देशांक यहाँ पर x निर्देशांक बिंदु दिएगा ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, अगर ये नहीं दिया रहेगा तो पक्का आपको भुज मिल जाएगा ऑप्शन में। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर, उल्टा समझना, y x से पूछेगा तो x समझिएगा और x को क्या कहते हैं हम लोग भुज कहते हैं या x निर्देशांक बोल दीजिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पर बिंदु है यहाँ पर 3 4 और यहाँ पर -3 8 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक क्या हुआ, देखिए क्या कीजिएगा, इस पहले का पहलका में दोनों के पहलका को पहलका में जोड़िएगा और दोनों को यहाँ दोनों का दूसरका को दूसरका में जोड़कर 2 से भाग करना है, तो चलिए 3 कहेगा सर यहाँ पर आपका ये प्लस, यहाँ पर फॉर्मूला प्लस आपका होता है और माइनस यहाँ पर क्या है जी दूसरा का आपका क्या है, ये आपका हुआ x1 ये हुआ y1 होता है ना जी, और ये होता है x2 और ये आपका y2। अब कहिएगा सर x1 का मान 3 प्लस फार्मूला से और यहाँ पर x2 का जो मान है -3 है, तो यहाँ पर 2 से भाग करना है, तो कीजिए पहले, उसके बाद कॉमा किसी ने y1 का कितना है जी 4 है और y2 कितना 8 है, तो इसमें 2 से भी भाग करना है। देखिए यह आपका +3 है ये -3 है तो ये 0 हो जाएगा क्योंकि आपका कट जाएगा 0/2 और ये जोड़िएगा तो आपका 12/2 होगा, 2 से कटा दीजिएगा 6 और 0/2 क्या होता है मेरे प्यारे सिर्फ 0 होता है और ये क्या हो जाएगा यानी 0,6 आएगा, कौन सा ऑप्शन में, डी में। अगर डी आप बता रहे हैं तो आपका करेक्ट आंसर, और इस टाइप से क्वेश्चन आपके 110% जो है पूछा ही जाएगा। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, हुआ है बिंदु यहाँ पर 6 5 x का नियामक यानी भुज क्या होगा, पहला जो वैल्यू होता है वही आपका x का नियामक अर्थात भुज होता है, तो भुज इसमें क्या होगा प्यारे से आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 होगा और ऑप्शन ए हो जाएगा राइट। अगले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पर x = -5 का आलेख कैसी सरल रेखा में होगा, मेरे प्यारे से याद रखिएगा x बराबर कोई भी वैल्यू दिया रहेगा उसका उल्टा समझिएगा, x के उल्टा आप y समझिएगा, यानी x बराबर आपका -5 दिया गया है तो y x के समांतर होगा, अगर x बराबर यहाँ पर -10 दिया रहता तभी होता, अगर x बराबर यहाँ पर आपका यहाँ पर x -5 = 0 दिया रहता तो अभी आपका y x के समांतर, जैसे कि यहाँ पर x बराबर आ जाता आपका 5। इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे x बराबर वैल्यू दिया रहेगा y x के समांतर लगा देना है, ठीक है ना। तो चलिए अगर यहाँ पर y x बराबर आपका वैल्यू रहेगा तो x अक्ष के बराबर, ठीक है, यह उल्टा आपका होता है, x बराबर वैल्यू रहेगा तो y x के समांतर और y बराबर रहेगा तो x अक्ष के समांतर, ठीक है। इसे याद रखिएगा, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा, ठीक है। अब चलिए अगले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, हुआ है 10 π/2 का मान, मेरे प्यारे से 10 π/2 को हम लोग क्या बोलते हैं डिग्री में, कहिएगा सर 90 डिग्री, 90 डिग्री बोलते हैं ना जी, तो 90 डिग्री लिख दीजिए। यहाँ पर 10 90 का मान क्या होता है, कहिएगा सर अपरिभाषित, कौन सा ऑप्शन में है जी, डी में, तो डी लगा दीजिए, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 1/√3 बराबर होता है, मेरे प्यारे से 30 का जो मान होता है वो होता है आपका 1/√3, तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर है, ठीक है, ऑप्शन डी होगा। अब अगले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, हुआ है sec² थीटा माइनस आपका sec² थीटा -1 किसके बराबर है, तो याद रखिएगा sec² थीटा -1 जो होता है वो आपका tan² थीटा के बराबर होता है, कौन सा ऑप्शन में है जी, ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी बता रहे हैं तो आपका राइट आंसर है। प्यारे शेर ये जितना भी क्वेश्चन आपको बता रहे हैं ये काफी मस्ट इंपोर्टेंट है, आपके एग्जाम में यही सब पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, अगला जो क्वेश्चन है वह है यहाँ पर sin π/4 - cos π/4, तो ध्यान दीजिएगा यह क्वेश्चन आ जाएगा तो डायरेक्ट यहाँ पर 0 लगा दीजिएगा, लेकिन बनेगा कैसे, साइन लिख दीजिएगा, π/4 को हम लोग बोलते हैं यहाँ पर 45 डिग्री, माइनस यहाँ पर लिखिएगा cos π/4 को, π/4 को बोलते हैं 45, यह क्वेश्चन आ जाएगा तो डायरेक्ट 0 लगा दीजिएगा, लेकिन कैसे बनेगा, यहाँ पर 1/√2 लिख दीजिए sin 45 का मान, और इसका भी क्या मान होता है जी, यहाँ पर 1 माइनस में प्लस में कट कर 0 आएगा, यह क्वेश्चन आ जाएगा, बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट 0 लगा दीजिएगा, ठीक है।
अब अगले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, हुआ है यदि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री तो cos a बराबर क्या होगा। चलिए ध्यान दीजिए, a प्लस बी बराबर आपका दिया गया है 90 डिग्री, लिख दीजिएगा। अब यहाँ पर कह रहा है cos a, यानी पहले a का मान निकालिए, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस बी, ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है cos a, तो लिख दीजिए यहाँ पर cos a। अब ध्यान दीजिएगा cos, और a के स्थान पर क्या लिखना है, a के स्थान पर लिखेगा 90 डिग्री और माइनस यहाँ पर भी। ध्यान दीजिएगा cos किस में बदलता है, साइन में, और यहाँ पर थीटा क्या है, जी बी है, यानी आपका क्या हो जाएगा, साइन बी राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी होगा। अगले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, और अगला क्वेश्चन यहाँ पर यदि यहाँ पर 3 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो तो cos थीटा, इसको कटा दीजिएगा तो ये 30 मिनट में कट जाएगा, थीटा का मान आ जाएगा यहाँ पर आपका 30 डिग्री। अब यहाँ पर cos थीटा का मान पूछा गया है, तो cos लिख दीजिए, और यहाँ पर cos 30 का मान बता दीजिए, तो क्या होता है जी, √3/2 होता है। तो कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी राइट। इतने फास्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, मात्र 30 मिनट में आप 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, वहां पर किसी को आपको समझाना नहीं रहेगा, तो मात्र आप 30 मिनट में 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ही इजी वे में सॉल्व कर पाइएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, और अगला जो क्वेश्चन है वह है यहाँ पर 1 + tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, भाई sec स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, ये फॉर्मूला ही है। अगले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, और वह है यहाँ पर, और पूछा गया यहाँ पर वह है कि आपसे पूछा गया है यहाँ पर ये 1/√3 किसके बराबर होगा, तो 10π/6 के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि π/6 को हम लोग बोलते हैं यहाँ पर 30 डिग्री, ठीक है। तो tan 30 का मान कितना होता है जी, tan 30 का मान होता है यहाँ पर 1/√3। ये सब याद करके रखना है, 10π/6 का मान जो होता है 1/√3 होता है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन में है, सी में दिया गया, तो सी राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, और अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे यहाँ पूछा गया है √3 cosec थीटा इज इक्वल टू 2, तो थीटा बताइए। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है, √3 cosec थीटा इज इक्वल टू यहाँ पर 2 है, तो cosec थीटा आपको बताना है, तो cosec थीटा लिख दीजिए। इधर √3 क्या है, इधर गुना में, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। अब यहाँ पर देख लीजिए कि cosec कितना डिग्री का मान जो होता है, यह 2/√3 होता है, तो 60 डिग्री का मान होता है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। इसे ऐसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन ध्यान दीजिए एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा तो डायरेक्ट ये नहीं कि थीटा का मान यहाँ पर सॉल्व करना है, डायरेक्ट लिख देना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर लिख देना है cosec यहाँ पर आपका 60, ये cosec कैंसिल, यहाँ पर थीटा आ जाएगा 60। एग्जाम में आ जाएगा, डायरेक्ट बनाइएगा, ये नहीं कि बनाना है, डायरेक्ट मार दीजिएगा, ठीक है। अपना ओमर शीट में ऑप्शन जो भी रहेगा वहां पर रंग देना है। अगले क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, हुआ है त्रिभुज एबीसी में AB AC के मध्य बिंदु जो है DME इस प्रकार है कि D समांतर है BC के, BC का मान जो है वो 8 सेंटीमीटर है, तो अब आपको D बताना है। समझिए यहाँ पर त्रिभुज एक बना लीजिए ABC, यहाँ पर BC के समांतर D रेखा खींचिए। समझिए यहाँ पर ये दिया गया है BC 8 सेंटीमीटर, समझ लीजिए मेरे प्यारे से, समझ लीजिए यह BC जो है आपका कितना है जी, 8 सेंटीमीटर, तो यह BC 8 cm है, तो D पूछा गया तो इसका आधा होता है। ध्यान दीजिए BC का आधा होता है D, तो यह 8, तो यह कितना हो जाएगा जी, 4 सेंटीमीटर। अगर यह 12 रहता तो यह 6 होता है, यह 18 रहता है तो यह 9 होता है, याद रखिएगा इस बात को। BC रहेगा 8 तो यह 4 होगा, यह BC रहेगा 10 तो यह आपका 5, ये बात को याद रखिएगा, एग्जाम में बहुत ही काम आएगा। अब अगले क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, हुआ है एक समबाहु त्रिभुज एबीसी की भुजा जो है 2a हो तो इसकी ऊंचाई क्या होगी। मेरे प्यारे से ऐसे हम बताए हुए, सीध करके ये बताए हुए हैं। मान लीजिए यह ABC, यहाँ पर हम डाल ले रहे थे शीर्ष लंब, और यहाँ पर 2a था, और यहाँ पर 2a था, बताए हुए हैं सब। यह यहाँ पर 2a और यहाँ पर a मान ले रहे थे, और यहाँ पर तो यहाँ पर AD हम निकाल रहे थे, AD तो क्या आ रहा था, क्या आ रहा था, √3a आ रहा था। क्या आ रहा था जी, √3a। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन बी में। यह सब सीध करके आपको बताए हुए, लेकिन याद रखिएगा क्वेश्चन पूछा जाएगा तो डायरेक्ट लगा दीजिएगा, बनाने की कोई जरूरत नहीं, इसे याद करके रखिएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, हुआ है यहाँ पर त्रिभुज एबीसी में D समांतर BC है, जहां जो है, जहां D जो है AB पर एक बिंदु है और E जो है इसी पर एक बिंदु है, तो AD/DB यह भाई हमारे यह थेल्स पर में है, यह ABC और D के या BC के समांतर D यह थेल्स पर में है, AD अब बाटा यहाँ पर DB बराबर होता है किसके जी, AE/EC के। याद रखिएगा यह थेल्स पर में है, तो कौन सा यहाँ पर AD/DB किसके बराबर होगा, AE/EC के, AE/EC। तो ऑप्शन सी में दिया गया, ऑप्शन सी हो जाएगा। याद रखिएगा 5 नंबर के लिए काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका थेल्स पर में और थेल्स पर में का विलोम, इसे यहाँ पर रट जाना है, उसको बना लीजिए, इतना बार बना लीजिए कि एग्जाम में वो क्वेश्चन आएगा ही, तो उसको छोड़ना नहीं, बना देना है, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पर किसी मीनार की ऊंचाई 10 मीटर है, तब यहाँ पर जब सूर्य का उन्नयन कोण जो है 45 डिग्री
हो तो मीनार की छाया की लंबाई क्या होगी। समझिए मेरे प्यारे से, यहाँ पर ये मीनार है, इसकी ऊंचाई जो है आपका दिया गया है कितना जी, 10 मीटर दिया गया है। छाया जब भी आप छाया की जब भी बात किया जाएगा, छाया की जब भी बात किया जाएगा, समझिएगा नीचे के ये आधार की बात हो रहा है, इसको मिला दीजिए। यहाँ पर मान लीजिए ए, यहाँ पर मान लीजिएगा बी, ठीक है, और यहाँ पर मान लीजिएगा सी, और जो यहाँ पर कोण दिया गया यूनियन कोण, इसको यहाँ पर मान लीजिए। अब कह रहा है ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो है किसी मीनार की ऊंचाई यानी हाइट दिया गया आपका वह 10 मीटर, पूछा क्या गया है छाया की लंबाई यानी आधार पूछा गया है। कहिएगा सर 10 का रिलेशन, लंब और आधार में किसका रिलेशन, 10 का, तो लिखिए यहाँ पर 10 कितना डिग्री, 45 डिग्री, तो लिख दीजिए 10 45 डिग्री। इसमें लंब क्या होगा जी आपका 10 मीटर होगा, तो 10 मीटर लिखिए। इसमें बीसी क्या है, इसी छाया की लंबाई, तो यही ना आपको बताना है, तो लिखिए बीसी, ठीक है। 10 45 का मान 1 होता है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, और यहाँ पर लिखिए 10 मीटर, ठीक है, और नीचे लिखिएगा बीसी, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो बीसी बराबर आपका आ जाएगा 10 मीटर, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी छाया की लंबाई क्या होगा जी 10 मीटर होगा, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, और अगला क्वेश्चन यहाँ पर अर्धवृत्त का कोण होता है, याद रखिएगा 90 डिग्री, समकोण के बराबर होता है आपका अर्धवृत्त। अब यहाँ पर हम लोग जो है 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं, और यह जो क्लास है आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, यह जो है क्लास जो है काफी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और अपने फ्रेंड्स में इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, ताकि आपके जितने फ्रेंड्स गणित में मैथमेटिक्स में कमजोर है वो अपना तैयारी बेहतर कर पाए और बोर्ड एग्जाम में बहुत ही अच्छा मार्क्स लाएंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू।